हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में सहसंबंध गुणांक की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। दो चरों या वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध या कोरिलेशन कहते हैं। अर्थात दो वस्तुओं या समूहों या चरों या घटनाओं के आपसी संबंध को सहसंबंध कहते हैं। जबकि सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो चरों में पाए जाने वाले सहसंबंध की मात्रा और प्रकृति को बताता है। किस सीमा तक एक चर दूसरे चर से संबंधित है और उनमें से किसी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे पर किस सीमा तक परिवर्तन होता है, इसके बारे में बताता है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिसमें से 3 विधियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। जिसमें से फर्स्ट है स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि या रैंक ऑर्डर मेथड। सेकेंड, लाभ विधि, जिसे मेथड ऑफ गेन्स भी कहते हैं। थर्ड, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। अब हम लोग एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम विधि रैंक ऑर्डर मेथड की ओर चलते हैं। श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस विधि को स्पीयरमैन सहसंबंध विधि तथा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इसे लैटिन भाषा के अक्षर रो से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात स्पीयरमैन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रो से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग स्पीयरमैन के श्रेणी क्रम विधि के गुण को देख लेते हैं। इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना सरलता से की जा सकती है। सेकेंड, छोटे और विषमजातीय न्यायादर्श में इसकी गणना उपयोगी सिद्ध होती है। थर्ड, इसमें सहसंबंध गुणांक की गणना क्रमों के आधार पर की जाती है। अब हम लोग स्पीयरमैन के श्रेणी क्रम विधि के दोष या लिमिटेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट है, जब n का मान अधिक होता है तब इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। सेकेंड, इस विधि में वास्तविक अंकों से मापन न करके उनके क्रम के आधार पर सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। थर्ड है, इस विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध का मान प्रोडक्ट मोमेंट विधि की अपेक्षा कम आता है। स्पीयरमैन के श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई समेशन डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट। यहाँ रो श्रेणी क्रम विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक है। डी स्क्वायर क्रमों के अंतरों का वर्गों का योग है और n आवृत्तियों की कुल संख्या है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सेकंड मेथड है लाभ विधि, जिसे मेथड ऑफ गेन्स कहते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि और श्रेणी क्रम विधि में बहुत कम अंतर है। सहसंबंध ज्ञात करने की यह विधि श्रेणी क्रम विधि की अपेक्षा कम विश्वसनीय है। लाभ विधि से सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र R इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई समेशन कैपिटल G अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 होता है, जहां R लाभ विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक है, समेशन G लाभ का योग टोटल गेन है और कैपिटल N प्राप्तांकों की संख्या नंबर ऑफ स्कोर है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की तीसरी प्रमुख विधि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रोडक्ट मोमेंट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल पियर्सन ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इसे पियर्सन सहसंबंध गुणांक कहा जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा के अक्षर स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। अर्थात
कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट विधि की विशेषताओं या गुण को देख लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है, इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इस विधि से ज्ञात सहसंबंध गुणांक अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि इस विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए मीन तथा स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व कथन करने में भी इस सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिसमें से वास्तविक मध्यमान विधि से सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र R = RXY अपॉन √(x² × y²), जहां x और y वास्तविक मध्यमान से विचलन, (x² मध्यमान से x प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग, (y² मध्यमान से y प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।